Welcome back to the class of Dilip Sir Science English bacha. Today I have bring a new topic. What's the name of topic? Yes bacha, passive voice. Yes, today we are going to learn passive voice. What is voice and what is voice and types of voice and why it is important for us, we are going to discuss in this video lecture. Yes बच्चा, जरूरी क्यों है वॉइस और क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी बातें इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी, सीखने वाले हैं। और बच्चा एक बात और बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 टू स्टैंडर्ड 12 इन आल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से लेकर 8वीं से लेकर 12वीं तक हर साल एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है और वेरी इजी टॉपिक, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आपने सीख लिया तो, अगर आप नहीं सीखा है तो मुश्किल है। अगर हमको कोई चीज आती है, क्यों आती है? क्योंकि हमने उसको सीख लिया होता है। एवरीथिंग वी हैव टू लर्न, सब कुछ हमें सीखना होता है। देयर इज नो एंड ऑफ लर्निंग, सीखने की कोई उम्र, कोई सीमा और कोई अंत नहीं होता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग वी कैन लर्न मेनी थिंग, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं इफ वी डिजायर, इफ यू वांट, अगर हम चाहें, हमारी इच्छा है तो बच्चा आज जो टॉपिक है पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस क्या है, कितने प्रकार का होता है, दिस इज द फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। और फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट जितने भी वीडियो लेक्चर इस टॉपिक के होंगे, अगर आई गारंटी कि अगर आप देख लेते हो तो दोस्त आपको पैसिव वॉइस में अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कभी भी नहीं होने वाली है, और अगर नहीं हो रही थी तो आपका माइंड और भी शार्प हो जाएगा बच्चा। दिस इज माई गारंटी। यस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक। तो बच्चा अगर चैनल पर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और घंटी बजा दो। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। यस बच्चा, लुक एट द बोर्ड। या पैसिव वॉइस, बिफोर आई विल टेल व्हाट इज पैसिव वॉइस वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वॉइस। वॉइस का हिंदी नाम होता है वाच्य। What is the need of to learn voice? Voice पढ़ने की जरूरत क्या है? Why it's important in grammatical topic in English? Voice जो passive voice है बच्चा ना, ये only important in English grammar, not in Hindi grammar, because there is in other language just like Gujarati, Hindi, Marathi, Odia, any other regional language, we can say a sentence in only one type, but in English we can say any sentence with the two types. What is one and two type? What I am saying to you, just try to understand it. What is this? Yes बच्चा, देखो हिंदी और गुजराती भाषा में किसी भी बात को कहने का केवल एक तरीका होता है। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, टॉम प्लेस क्रिकेट। यस, ये किस में लिखा है? इंग्लिश में लिखा है, टॉम प्लेस क्रिकेट। अगर इसका हिंदी मतलब हम जानने की प्रयास करें तो क्या होगा? टॉम क्रिकेट खेलता है। क्या? टॉम क्रिकेट खेलता है। देखो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझना। ये जो पहला सेंटेंस है, तो अगर इसको हिंदी करें तो इसका मतलब हुआ टॉम प्लेस क्रिकेट, टॉम क्रिकेट खेलता है। ये कौन सी भाषा में लिखा है? यस, डेफिनेटली यू कैन टेक, आप बता सकते हैं कि ये किस में है? हिंदी में है। ओके, ऊपर वाला सेंटेंस टॉम प्लेस क्रिकेट, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी भाषा में है तो डेफिनेटली यू कैन टेल कि ये कौन सी भाषा में है? इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है। अगर मैं इस सेंटेंस को गुजराती में लिखूं तो ये हो जाएगा टॉम क्रिकेट रमे छे। ओके, गुजराती में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? टॉम क्रिकेट रमे छे। ये कौन सी लैंग्वेज है? गुजराती है। ओके, अब दूसरे सेंटेंस का अगर हम ट्रांसलेशन करें, क्रिकेट इज प्लेड बाय टॉम, क्रिकेट टॉम के द्वारा खेला जाता है। यहां पर अगर हिंदी में लिखूंगा तो इसका मतलब होगा क्रिकेट टॉम के द्वारा खेला जाता है। ओके, दूसरे सेंटेंस का जो हिंदी है वो क्या है? क्रिकेट टॉम के द्वारा खेला जाता है। अब यहां पर समझने वाली जो बात है आप उसको ध्यान से समझो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा वास्तव में वॉइस क्या है, व्हाई वी नीड टू लर्न द वॉइस। ओके, यहां पर दो बातें हैं।
पहली बात क्या है, टॉम प्लेस क्रिकेट। दूसरी बात क्या है, क्रिकेट इज प्लेड बाय टॉम। यहां पर टॉम प्लेस क्रिकेट का हिंदी लिखा टॉम क्रिकेट खेलता है, गुजराती में लिखा राम क्रिकेट रमे छे। अब आपको डिफरेंस मैं बताने जाने रहा हूं कि वॉइस क्या है और एक्टिव और पैसिव क्या है, सब चीजें आप सीखोगे। ध्यान समझो, दूसरे सेंटेंस में अंग्रेजी में लिखा है क्रिकेट इज प्लेड बाय टॉम, और इसका ट्रांसलेशन मैंने किया हिंदी में, क्रिकेट टॉम के द्वारा खेला जाता है। अंतर आप समझो कि हिंदी और गुजराती भाषा में या किसी अदर प्रादेशिक लैंग्वेज में, किसी भी प्रादेशिक भाषा में, हिंदी और किसी भी प्रादेशिक भाषा में किसी भी बात को कहने का केवल एक ही तरीका है, टॉम क्रिकेट खेलता है, टॉम क्रिकेट रमे छे। यानी हिंदी में अगर हमें टॉम क्रिकेट खेलता है तो इस बात को कहने का ओनली वन वे, केवल एक ही तरीका है कि टॉम क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट टॉम के द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट टॉम के द्वारा खेला जाता है। हिंदी में न तो इस तरह से लिखा जाता है, न तो इस तरह से बोला जाता है। लेकिन बात को आप समझने का प्रयास करना, टॉम क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट टॉम के द्वारा खेला जाता है, टॉम क्रिकेट खेलता है। इसी तरीके से हिंदी और किसी प्रादेशिक लैंग्वेज में इसी फंडे से बात की जाती है और लिखा पढ़ा जाता है। लेकिन अंग्रेजी में इसी बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगर मैं कहूं राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, हिंदी में राम आम खाता है। आम राम के द्वारा खाया जाता है। क्या कभी आपने सुना मैं खाना खाता हूं? ये हिंदी में इस बात को कहने का तरीका है कि आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। फूड इज ईटन बाय मी, खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। लेकिन हिंदी में इस बात को कि मैं खाना खाता हूं एक ही तरीके से कहा जाएगा, मैं खाना खाता हूं। इस तरीके से कभी भी आप नहीं बोलते हो, ना ही लिखते हो, ना ही पढ़ते हो कि खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। लेकिन बच्चा, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि इसी बात को हम दो तरीके से कहते हैं और दोनों तरीके सही हैं। वर्ड पे ध्यान देना, राम आम खाता है, मैं खाना खाता हूं। तो मैं खाना खाता हूं, खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। इस तरह से हिंदी में हम न तो बोलते हैं न तो लिखते हैं। अगर घर पे कभी आप ऐसे बोलो कि खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, गाना मेरे द्वारा गाया जाता है, स्कूल मेरे द्वारा, ऐसा कुछ भी आप बोलोगे तो कहेंगे पगला है, इसको हिंदी भी नहीं आती। यस, क्योंकि किसी हिंदी और गुजराती और किसी भी प्रादेशिक लैंग्वेज में किसी भी बात को कहने का केवल एक ही तरीका है व्याकरण की दृष्टि से, और वो तरीका सही है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में एक ही बात को कहने का दो तरीका है। पहला तरीका क्रिकेट टॉम प्लेस क्रिकेट, पहला तरीका यह है। दूसरा तरीका है क्रिकेट इज प्लेड बाय टॉम। और अंग्रेजी में बच्चा ये दोनों तरीके सही हैं। टॉम क्रिकेट, टॉम प्लेस क्रिकेट, ये क्रिकेट इज प्लेड बाय टॉम, दोनों तरीके अंग्रेजी में सही हैं। लेकिन हिंदी और गुजराती भाषा में या किसी अन्य प्रादेशिक भाषा में कि टॉम क्रिकेट खेलता है, कहने टॉम क्रिकेट रमे छे, एक ही तरीका है। दूसरे तरीके से हम इस बात को नहीं कह सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी भाषा में एक ही बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। और इसी बात को कि एक ही बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं वॉइस। यानी जो पहला तरीका है टॉम प्लेस क्रिकेट, टॉम क्रिकेट खेलता है, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। क्रिकेट इज प्लेड बाय टॉम, ये क्या है? पैसिव वॉइस है। यानी इंग्लिश में ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन हिंदी और गुजराती में केवल यही तरीका, एक्टिव वॉइस वाला तरीका सही है। ये पैसिव वॉइस के तरीके से हम हिंदी और गुजराती में या किसी अन्य प्रादेशिक भाषा में नहीं लिख सकते, वो सेंटेंस हमारा हो जाएगा रॉन्ग। इज इट क्लियर? ओके। यानी हिंदी, गुजराती या किसी अन्य प्रादेशिक भाषा में किसी भी बात को बोलने का, कहने का केवल एक तरीका है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में हम किसी एक ही बात को दो तरीके से कह सकते हैं, और पहला तरीका है एक्टिव वॉइस और दूसरा तरीका है पैसिव वॉइस। पहला तरीका क्या है? एक्टिव वॉइस, और दूसरा तरीका क्या है? पैसिव वॉइस। तो अब समझना हमको है कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस, व्हाई एक्टिव वॉइस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस एंड व्हाई पैसिव इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। दोनों बातों को हमें ध्यान से समझना है। चले बच्चा, बोर्ड की तरफ थोड़ा सा देख लें। टॉम प्लेस क्रिकेट, ये सेंटेंस जो है कि टॉम क्रिकेट खेलता है।
अगर मैं आपको इसमें कहूं कि ये क्या है, यस डेफिनेटली यू कैन टेल इट्स अ सेंटेंस। यह क्या है, एक वाक्य है। एक वाक्य में हमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो तीनों चीजें से हमें सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर लेना है, पहचान लेना है। टॉम प्लेज क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट, व्हाट इज आंसर, यस टॉम प्लेज क्रिकेट। बच्चा टॉम क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, करता है। व्हाट डज टॉम डू, क्या करता है, प्लेज। टॉम कौन सा काम कर रहा है, खेलने का। व्हाट डज टॉम प्ले, क्या खेलता है, क्रिकेट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ध्यान देना बच्चा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में आप ध्यान देना, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में आप देखो, पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट को इधर पे लिख दिया गया है, ऑब्जेक्ट को यहां पे लिख दिया गया है, वर्ब सेंटर में है, लेकिन इसके पहले देखो यहां पर कुछ और आया है, यानी एक तरह से आपका हेल्पिंग वर्ब या वर्ब टू बी का फॉर्म आया है। और ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट यहां बाई क्लास करके लगा दिया गया है। ये आप देखो, अंतर देखो। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है और बाकी की चीजें अदर वर्ड्स आते हैं। अब अंतर को आप समझने का प्रयास करना। एक्टिव का हिंदी मतलब होता है, एक्टिव मतलब सक्रिय। क्या होता है, सक्रिय। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, उसे वाक्य के शुरू में लिखा जाता है। यानी हम सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस में वैल्यू देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। इसलिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वाक्य के एकदम स्टार्टिंग में आता है, शुरू में आता है। देख लें आप एग्जाम्पल में, टॉम प्लेज क्रिकेट। तो यहां पर टॉम क्या है बच्चा, सब्जेक्ट है और इसे वाक्य के शुरू में लिखा गया है। यानी हमारा जो सब्जेक्ट है ना बच्चा, वो सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक्टिव है, सक्रिय है। यानी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। टॉम प्लेज क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट, टॉम प्लेज क्रिकेट। यानी टॉम क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो करता है, वो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसे वाक्य के शुरू में लिखा जाता है। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको वैल्यू दी जाती है, ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखा जाता है। ध्यान दें, अब यहां पर टॉम प्लेज क्रिकेट में टॉम सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। यही सेंटेंस का पैसिव वॉइस देखो, क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखा गया है, उसके बाद वर्ब है और सब्जेक्ट को बाई लगाकर यहां पर लिखा गया है आखिरी में। तो क्या मतलब है, एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो सक्रिय है, एक्टिव है, महत्वपूर्ण है, उसको वैल्यू दी जाती है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसलिए उसे वाक्य के शुरू में लिखा जाता है। यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, इसलिए जो पहला तरीका है वो क्या है, एक्टिव वॉइस है। और दूसरा तरीका पैसिव क्यों है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखा जाता है और सब्जेक्ट को बाई लगा के पैसिव बना देते हैं। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है क्या, निष्क्रिय। यानी पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसको बाई लगा के पैसिव बना दिया जाता है। बाई लगा के क्या बना दिया जाता है, पैसिव। पैसिव का मतलब निष्क्रिय, यस। यानी उसकी वैल्यू घटा दी जाती है, ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी जाती है, ऑब्जेक्ट को वाक्य के शुरू में लिखा जाता है। अगर हम एक्टिव और पैसिव वाक्य की बात करें तो एक्टिव वॉइस में चूंकि सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, कर्ता को इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्ता प्रधान वाक्य, कर्ता प्रधान वाक्य। अब पैसिव वॉइस में कर्म को, ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी जाती है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो वाक्य के शुरू में लिखा जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कर्म प्रधान वाक्य। कौन सा वाक्य, कर्म प्रधान वाक्य। कर्ता प्रधान वाक्य एक्टिव वॉइस, कर्म प्रधान वाक्य पैसिव वॉइस। गुजराती में कर्ता प्रधान वाक्य को कर्तरी प्रयोग बोलते हैं। कर्तरी એટલે कर्ता के प्रयोग से सेंटेंस बने, वो क्या है, कर्तरी प्रयोग। और कर्म के प्रयोग से सेंटेंस बने, उसको गुजराती में क्या बोलते हैं, कर्मणी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग। एक्टिव वॉइस कर्तरी प्रयोग, पैसिव वॉइस कर्मणी प्रयोग। ठीक है, समझ में आया बच्चा। अच्छा, दो खास बातें हमने पढ़ी कि हिंदी और गुजराती या किसी भी प्रादेशिक भाषा में किसी बात को कहने का केवल एक ही तरीका है और वो तरीका है एक्टिव वॉइस। लेकिन अंग्रेजी में, इंग्लिश में एक ही बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। पहला तरीका
टॉम प्लेस क्रिकेट एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को, कर्ता को महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वाक्य के शुरू में लिखा जाता है, हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है, इसलिए क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्रिकेट इज प्लेड बाय टॉम, क्रिकेट टॉम के द्वारा खेला जाता है। इसमें एक ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, कर्म को शुरू में लिखा जाता है वाक्य के, और सब्जेक्ट को बाय लगा के पैसिव या निष्क्रिय बना दिया जाता है, इसलिए क्रिकेट इज प्लेड बाय टॉम, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। पहला कर्ता प्रधान वाक्य एक्टिव वॉइस और कर्म प्रधान वाक्य पैसिव वॉइस। गुजराती में एक्टिव वॉइस को कर्तरी प्रयोग, पैसिव वॉइस को कर्मणी प्रयोग। हिंदी में एक्टिव वॉइस को कर्ता प्रधान वाक्य, पैसिव वॉइस को कर्म प्रधान वाक्य कहते हैं। ये दो बातें खास हमने सीखी। अब एक और खास बात समझ लें वॉइस की। एक्टिव वॉइस में वर्ब अपने किसी भी रूप में रहे, ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस में क्रियापद वर्ब किसी भी फॉर्म में रहे, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की यूज होती है कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यस, डेफिनेटली ऑलवेज देयर विल बी थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस सेंटेंस। पैसिव वॉइस के वाक्य में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी वॉइस का संबंध स्पेशली मुख्य रूप से किससे होता है, वर्ब से होता है, क्रिया से होता है। एक्टिव वॉइस में वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन पैसिव वॉइस में वी विल यूज हमेशा कौन सा, वी मस्ट यूज कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, यस बच्चा, थर्ड फॉर्म। यानी एक्टिव वॉइस में वर्ब किसी भी फॉर्म में रहे, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आता है। वॉइस का संबंध स्पेशली मुख्य रूप से वर्ब से होता है। देखो यहां पर क्या लिखा है, प्लेस, प्लेस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1 है। तो एक्टिव वॉइस में वर्ब किसी भी रूप में है, डजंट मैटर, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। प्लेड लिखा है, ध्यान दो, ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उसके पहले कोई न कोई वर्ब टू बी के फॉर्म, कौन से फॉर्म, वर्ब टू बी या हेल्पिंग वर्ब भी आप कह सकते हो, जनरली वर्ब टू बी के फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब कुछ न कुछ आए रहेगा पक्का। ये पहचान है पैसिव वॉइस की कि एक्टिव वॉइस में वर्ब किसी भी रूप में रहे, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की आती कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ भी रहे, लेकिन पैसिव वॉइस हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उस थर्ड फॉर्म के पहले कोई न कोई सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब टू बी के रूप। वर्ब टू बी की बात करें तो वर्ब टू बी क्या है, प्रेजेंट में वर्ब टू बी के रूप में आएंगे इज, एम, आर। कौन सा, इज, एम, आर। पास्ट में वर्ब टू बी के रूप में क्या आएंगे, वाज वर, क्या आएगा, वाज वर। अगर कंटिन्यूअस में रहेगा तो उसमें इज, एम, आर के साथ बीइंग भी जुड़ा रहे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। पास्ट में रहेगा तो वाज बीइंग, वर बीइंग रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में है सेंटेंस तो उसमें वर्ब टू बी के रूप में हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन। फ्यूचर में होगा तो विल बी, शैल बी। समझ रहे हो, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी होगा तो उसके साथ कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, शुड बी, ऐसा आ जाएगा। यानी सरल शब्दों में आपको समझना क्या है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब किसी भी फॉर्म में रहे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड व्हाट एवर, डजंट मैटर, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑलवेज देयर बी थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, और उस थर्ड फॉर्म के पहले कोई न कोई वर्ब टू बी के रूप। वर्ब टू बी की अगर हम बात करें कि वर्ब टू बी में क्या क्या आएगा तो मैं आपको बता दूं, वर्ब टू बी में आपका आएगा इज, एम, आर। ये किस में रहेगा, प्रेजेंट में रहता है। इज, एम, आर किस में आता है बच्चा, प्रेजेंट टेंस में रहेगा। वाज वर किस में आएगा, वाज वर आएगा आपका पास्ट में। और इसके साथ अगर कंटिन्यूअस में लिखा रहेगा तो उसमें बीइंग ऐड हो जाएगा। इज, एम, आर के साथ भी बीइंग ऐड हो जाएगा, और चाहे ये पास्ट कंटिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, सबके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये बीइंग क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, वाज बीइंग, कुछ भी। और प्रेजेंट परफेक्ट में हो, पास्ट परफेक्ट में हो तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और अगर फ्यूचर में रहेगा तो विल बी, शैल बी। और इसके अलावा कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी रहेगा तो उसमें मॉडल ऑक्सिलरी जैसे कैन है तो कैन के साथ बी ऐड हो जाएगा। तो आपको बस ध्यान इतना ही रखना है कि जो वर्ब टू बी के फॉर्म है तीनों
का मैंने आपको बता दिया, इज एम आर, वाज वेयर, विल बी, शैल बी। अगर कंटिन्यूअस में लिखा रहेगा तो इज एम आर बीइंग रहेगा, वाज वेयर बीइंग रहेगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक मैं लिख देता हूं, जैसे वाज बीइंग या वर बीइंग या इज एम आर बीइंग। ये क्या है बच्चे, वर्ब टू बी के रूप हैं। किसके रूप हैं, वर्ब टू बी के। तो आसान लहजे में अगर आप समझना चाहें तो आप इतना समझ लें कि एक्टिव वॉइस में वर्ब किसी भी फॉर्म में रहे, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उस वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले कोई ना कोई सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब टू बी के रूप लिखे रहेंगे। और एक और खास बात, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो आप देखोगे कि बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के पहले ज्यादातर बाई लगा रहेगा, ज्यादातर बाई लगा रहेगा, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखा रहेगा। ये आइडेंटिफिकेशन होगी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पहचानने की कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। पूरी बात को एक स्पीड में समराइज करते हुए बात को खत्म करता हूं मैं। देखो, हमने क्या समझा कि हिंदी और गुजराती भाषा में किसी बात को लिखने का केवल एक ही तरीका है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में हम एक ही बात को दो तरीके से कह सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला तरीका है एक्टिव वॉइस और दूसरा तरीका है पैसिव वॉइस। टॉम प्लेज क्रिकेट, ये तरीका है एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उसे वाक्य के शुरू में लिखा जाता है। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखा जाता है, यानी पैसिव वॉइस में क्रिकेट इज प्लेड बाय टॉम, ये क्या है, पैसिव वॉइस है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है और सब्जेक्ट को बाय लगा के पैसिव या निष्क्रिय बना दिया जाता है। वॉइस का संबंध स्पेशली मुख्य रूप से वर्ब से होता है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब किसी भी फॉर्म में रहे, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उस थर्ड फॉर्म के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब टू बी के रूप इज, एम आर, वाज, वर, बीइंग, हैज बीन, हैव बीन, विल बी, शैल बी, हैड बीन में से या मस्ट, कुड बी में से कोई ना कोई सहायक क्रिया जरूर रहेगी। ये खास कंपलसरी आइडेंटिफिकेशन है, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए, पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में यू कैन गेट द सेंटेंस फ्रॉम टर्न द वॉइस, टर्न द वॉइस। अब वॉइस टर्न है तो एक्टिव में टर्न करना है कि पैसिव में टर्न करना है, यू डोंट नो। वहां पर सेंटेंस लिखा होगा, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करके आपको करना होगा। और डेफिनेटली लिखा रहेगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस तो आसान है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस तो आसान है, आप आइडेंटिफाई कर दोगे, डायरेक्ट बदल दोगे। लेकिन आपको क्लियर हो गया कि एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट शुरू में रहेगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस में शुरू में ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगी, बाई प्लस सब्जेक्ट रहेगा। एक्टिव वॉइस में वर्ब किसी भी फॉर्म में रहे, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो बच्चा, इन दिस वीडियो लेक्चर, आज के इस वीडियो लेक्चर में वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, वॉइस का स्पेशली रिलेशन किससे होता है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, हमने इसको सीख लिया। अगले वीडियो में हम सीखेंगे हाउ कैन वी चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। वो शुरू होगा अगले लेक्चर में बच्चा। तो इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, उम्मीद है आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चा, बस थोड़ी सी मदद करते रहें गुरु को। क्या करना है गुरु जी की मदद बच्चा? कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा शेयर कर देना है, सब्सक्राइब करवा देना है दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।